आधी रात का सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर थम गई, जैसे समय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। हवा अचानक भारी हो गई थी और गांव के किनारे खड़ा वो उजड़ा हुआ महल अंधेरे में किसी जंग लगे फाटक को धक्का दिया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। उस हवा में एक फुसफुसाहट थी। महल के भीतर अजीब सा सन्नाटा था। कबीर के कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर कई गुना डरावनी हो रही थी। तभी एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, तू आखिर आ ही गया। आवाज में पीड़ा भी थी और क्रोध। महल के भीतर अजीब सा सन्नाटा था। कबीर के कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर कई गुना डरावनी हो रही थी। तभी एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, तू आखिर आ ही गया। आवाज में पीड़ा भी थी और क्रोध भी। अचानक परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। सूनी आंखें, उलझे हुए बाल और खून से सना। जब कबीर को होश आया, वो महल के बाहर पड़ा था, लेकिन उसकी कलाई पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने उसे वापस आने की मुहर लगा दी हो। दूर कहीं फिर से घड़ी के 12 बजने की आवाज आई। कबीर समझ गया, ये अंत नहीं। जब उसने गांव वालों को ये बताया तो हर चेहरा पीला पड़ गया। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक पल में वो फिर उसी खंडहर के अंदर खड़ा था, लेकिन अब वो जगह बदल चुकी थी। दीवारों से खून टपक रहा था। फर्श पर सैकड़ों पैरों के निशान थे, जो एक ही दिशा में जा रहे थे। पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, सच जानना है तो अपनी जान दाव पर लगानी होगी। कबीर ने मुड़कर देखा। वहां कई परछाइयां थी। सबकी आंखों में भूख और बदले की आग जल रही थी। दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई भयानक रहस्य बाहर निकलना चाहता हो। फिर अचानक सन्नाटा। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक पल में वो फिर उसी खंडहर के अंदर खड़ा था, लेकिन अब वो जगह बदल चुकी थी। दीवारों से खून टपक रहा था। फर्श पर सैकड़ों पैरों के निशान थे, जो एक ही दिशा में जा रहे थे। पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, सच जानना है तो अपनी जान दाव पर लगानी होगी। कबीर ने मुड़कर देखा। वहां कई परछाइयां थी। सबकी आंखों में भूख और बदले की आग जल रही थी। दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई भयानक रहस्य बाहर निकलना चाहता हो। फिर अचानक सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने उस जगह सिर्फ जली हुई जमीन देखी। कबीर कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी हर आधी रात वहां किसी के चलने की आवाज आती है। लोग कहते हैं उसने सबको मुक्त कर दिया, लेकिन खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन गया। और अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो कान में एक धीमी आवाज गूंजती है। गांव वालों ने सोचा था कि सब खत्म हो गया। खंडर जल चुका था, धरती काली पड़ गई थी, लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे। उस रात के बाद हर घर में घड़ियां ठीक 12 पर रुकने लगी। कबीर मरा नहीं था, वो आज़ाद भी नहीं हुआ था। वो बंध गया था अंधेरे और रोशनी के बीच, जहां आत्माएं खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती हैं। खंडहर के नीचे जली हुई जमीन के छोटी लड़की उसके सामने थी। अब उसकी आंखों से काला तरल नहीं बह रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। आपने हमें मुक्त कर दिया, अब आपकी बारी है। कबीर ने अपने हाथ देखे। उन पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, हर नाम एक आत्मा। खंडहर की असली मालकिन की आवाज़, तूने संतुलन तोड़ दिया है। अब इस जगह को किसी रक्षक की ज़रूरत है। ज़मीन फटी, दीवारें उभरी, परछाइयाँ सिर झुकाकर कबीर के सामने खड़ी हो गईं। कबीर समझ गया, वो शिकार नहीं था, वो चुना गया था। अब जो भी आधी रात को यहाँ आएगा, वो या तो मुक्त होगा या हमेशा के लिए बंध जाएगा।